हेलो दोस्तों, मेरा नाम जय पंचोली है और मेरे चैनल मनी इकोनॉमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है या सैलरी कट हो गया है और बिजनेसमैन को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं और इसी वजह से हम में से काफ़ी लोग अपनी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ मेजर भी रिलीज़ किए थे, जिसमें 15,000 तक की सैलरी पाने वालों का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कुछ महीनों के लिए गवर्नमेंट ने पे किया था। गवर्नमेंट ने 6 महीने का ईएमआई मोरेटोरियम भी दिया था, जहां 6 महीने के अंदर हमको कोई ईएमआई नहीं पे करनी थी, सिर्फ इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हुआ था। क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन अभी भी सही नहीं हुई है, बिजनेस अभी भी पटरी पर नहीं आए हैं और काफ़ी राज्यों में मिनी लॉकडाउन जैसे हालात हैं। इन्हीं सभी चीज़ों के मद्देनज़र आरबीआई एक नई रिलीफ गाइडलाइन लेके आया है, जिसका नाम है लोन रिस्ट्रक्चरिंग। इस लोन रिस्ट्रक्चरिंग में ऑलमोस्ट सभी प्रोफाइल कवर होंगे, जैसे रिटेल कस्टमर्स, एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स। आरबीआई द्वारा निर्धारित किए गए नॉर्म्स के बेसिस पे सभी बैंकों को अपने बोर्ड से लोन रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी अप्रूव करानी होगी। हाल ही में एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ने अपने बोर्ड से पॉलिसी अप्रूव करा के एफएक्यूज अपने वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। एसबीआई और एचडीएफसी के नॉर्म्स क्या हैं और अगर दोनों को कंपेयर करें तो किसके नॉर्म्स बेहतर हैं, ये सब जानेंगे मेरे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी के नॉर्म्स क्या हैं और इस पॉलिसी में कौन कौन एलिजिबल हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, यहां हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे रिटेल लोन्स पे। उसके बाद हम एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स के एडिशनल लोन भी जानेंगे। लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या है और मोराटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग में क्या फर्क है, तो ये जान लेते हैं। मोराटोरियम में आपको ईएमआई भरने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है। मोराटोरियम को कोई भी अप्लाई कर सकता है। जिन्होंने मोराटोरियम अप्लाई किया उनमें भी कई लोग ऐसे थे जिनको उसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसको अप्लाई किया। मोराटोरियम खत्म होके लोन रिस्ट्रक्चरिंग इंट्रोड्यूस हो गया है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। यहां आपका लोन रिस्ट्रक्चर हो सकता है, यानी आपके लोन की बेसिक कंडीशन में कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो नीचे दी हुई लोन रिस्ट्रक्चरिंग की कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। पहला, लोन टेन्योर, जिससे आपको आपकी ईएमआई पे करने के लिए ज्यादा समय मिले। दूसरा, लोन अमाउंट, जहां आपके अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को ऐड किया जा सकता है या फिर अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को अलग लोन में भी बुक किया जा सकता है। तीसरा, ईएमआई मॉडिफिकेशन, आपकी ईएमआई को रिड्यूस किया जा सकता है, जो इवेंचुअली आपके लोन टेनर को भी इंक्रीज कर सकती है और आपकी ईएमआई को स्टेप अप ईएमआई में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग की ईएमआई थोड़ी कम हो सकती है और बाद में आपकी ईएमआई को बढ़ा दिया जाए। चौथा, मोराटोरियम, तो मोराटोरियम बैंक अपने डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपको दे सकता है। तो दोस्तों, यहां सबसे खास बात ये जान लेते हैं कि लोन टेनर जो है, यहां पे आपको मैक्सिमम 2 साल तक का लोन टेनर इंक्रीज कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। तो ऊपर हमने जान लिया है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है और उसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि कौन इसको अवेल कर सकता है। तो दोस्तों, जो भी कोविड सिचुएशन की वजह से फाइनेंशियली अफेक्ट हुए हैं वो, और अगर किसी के घर में किसी को कोरोना हुआ है और उसकी वजह से भी फाइनेंशियल या रेवेन्यू लॉस हुआ है, तो वो भी बैंक और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। जो एलिजिबल हैं उनमें जिनका जॉब लॉस हुआ है या जिनका सैलरी नहीं आया है, जिनकी सैलरी आई है बट कट के आई है, जिनका बिजनेस या शॉप लॉकडाउन की वजह से शटडाउन हो गए हैं, वो सब एलिजिबल हैं। कुछ प्रोफाइल ऐसे भी है जो यहाँ एलिजिबल नहीं है। उनमें सबसे ऊपर है कि जो कोरोना सिचुएशन की वजह से अफेक्ट नहीं हुए हैं। बैंक एम्प्लॉयज भी एलिजिबल नहीं है। विलफुल डिफॉल्टर और फ्रॉड प्रोफाइल जो बैंक ने या आरबीआई ने डिक्लेयर किए हैं वो एलिजिबल नहीं है। लोन रिलेटेड कंडीशन भी यहां जान लेते हैं कि 1 मार्च 2020 को आपकी एग्जिस्टिंग लोन की ईएमआई 30 दिन से ज्यादा ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस स्कीम का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कोविड लॉकडाउन से पहले अपना लोन रेगुलरली चला रहे थे और प्योरली कोविड सिचुएशन की वजह से अफेक्ट हुए हैं या फाइनेंशियल स्ट्रेस में आए हैं।
यहाँ करीब करीब सारे लोन एलिजिबल है लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। कार लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर लोन या और दूसरे लोन जो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है। दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि बैंक आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस को कैसे जज करेगा। तो उसके अंदर आपका सबसे पहले सैलरी प्रोफाइल को कैसे चेक करेगा। तो उसमें आपका बैंक के अंदर बैंक बोलेगा आपको कि सैलरी स्लिप प्रोवाइड कराइए जो आपकी लेटेस्ट हो सकती है और कोविड से पहले की भी हो सकती है। आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेगा और भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करे कि हाँ आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस है और आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल हैं। बिजनेसमैन के केस में बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है, आईटीआर या जीएसटी रिटर्न मांग सकते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल मांग सकते हैं, प्रोविजनल फाइनेंशियल मांग सकते हैं या और भी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट बैंक यहाँ पे मांग सकते हैं। दोस्तों साथ ही बैंक अपने लेवल पे एक अपर क्रेडिट लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस अमाउंट से ऊपर के लोन को रिस्ट्रक्चर करना है। टाइमलाइंस, अगर आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन हैं तो आपको मैक्सिमम 31 दिसंबर 2020 तक लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर देना है। आपके लोन की रिस्ट्रक्चरिंग इन्वोक या अप्लाई करने के 90 दिन के भीतर करनी होगी और 31 मार्च 2021 तक ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। कॉर्पोरेट्स जिन्होंने कंजोर्शियम में लोन लिया हुआ है उनके लोन की रिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई करने के 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर करनी होगी। तो दोस्तों बिजनेसमैन, एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ एडिशनल नॉर्म्स आरबीआई गाइडलाइंस में दिए हुए हैं। तो क्या है वो जान लेते हैं। तो एमएसएमई के केस में या बिजनेसमैन के केस में 1 मार्च 2020 को मैक्सिमम लोन 25 करोड़ या उससे कम का होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे लोन रिस्ट्रक्चरिंग की एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो जून 2019 में अप्लाई करी थी और बाद में गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने उसको फेब 2020 तक एक्सटेंड कर दिया था, वही स्कीम आपकी मार्च 31, 2021 तक कंटिन्यू होगी। कॉर्पोरेट्स के लिए जो नॉर्म्स है उसमें आपका जो लोन है, अगर आपका लोन 100 करोड़ या उससे ऊपर का है तो आपको फ्रेश क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड होगी। अगर कॉर्पोरेट का लोन 1500 करोड़ या उससे ऊपर का है तो वहां एक एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लोन की वेटिंग भी होगी। ऑडिटेड फाइनेंशियल और प्रोविजनल स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। मैंडेटरी रेशो एनालिसिस होगा जैसे करंट रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो। इन रेशो का बेंचमार्क इंडस्ट्री वाइड अलग से डिफाइंड होगा। अगर कॉर्पोरेट ने कंजोर्शियम में लोन लिया है तो फाइनेंसर्स को इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट करना होगा और उस हिसाब से आगे की कंडीशंस डिफाइन होंगी। तो दोस्तों ये थी आरबीआई लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम की क्रिस्प और इंपॉर्टेंट जानकारी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, जॉब लॉस हुआ है, सैलरी कट हुआ है या आपका बिजनेस भी कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ है तो आप अपने बैंक को लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ज़रूर अप्रोच करिए। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जिससे उनमें से कोई भी अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस में है तो वो भी इस स्कीम का बेनिफिट उठा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे लिए कोई सुझाव या कोई सवाल हैं तो कमेंट करें। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको टाइमली दूसरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में जो इन्फॉर्मेटिव भी होगा और एजुकेटिव भी होगा। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।